Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna सब लोग थोड़ा और आगे आ जाओ, जो लोग बाद में आ रहे हैं तो पीछे बैठ सकते हैं, ठीक है। You can come up front और थोड़ा आगे आ जाओ, come on. You can get some more mridanga so that the sound goes up. There is no harmonium, nothing. So जिस इसके पास करताल आप बजा सकते हैं और सब लोग ज़ोर से साथ दें, कोरस दे सब लोग साथ में। तो भगवान कहते हैं
नाहं तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनां हृदय च मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान श्री नारद मुनि से कहते हैं नारायण कि ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ मेरे भक्त सम्मिलित रूप से मेरा संकीर्तन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। तो आज दामोदर कार्तिक मास के उपलक्ष्य में हमारे आत्मानंद प्रभु जी ने ये योजना बनाया है कि हम लोग ये सत्संग में एकत्र हो सके। और प्रोग्राम के इतिहास में ऐसा हुआ कि ये प्रोग्राम हम लोग 2-3 बार शिफ्ट कर चुके हैं। और क्योंकि इसका एक ही कारण था कि प्रभु जी चाहते थे कि आप सभी लोग जिस दिन सुविधा हो सभी लोग उपस्थित हो और सभी लोग भगवान के संकीर्तन में भाग ले सके, आप अपने जीवन को कल्याण कर सके और प्रभु जी को सभी वैष्णव जन की सेवा करने का अवसर मिले। तो इसके निमित्त से वी ऑल हैव टू पुट एवरी एंडेवर टू मेक दिस अ वंडरफुल टाइम। 1-2 घंटे के लिए जो समय हमारा होगा हरि कथा सत्संग का, तो इसको बड़े ही उल्लास से, बड़ी प्रसन्नता से, अपने हृदय को संपूर्ण तरह से हरिनाम संकीर्तन में संलग्न करते हुए यू हैव टू गिव आउट योर हार्ट। सो लेट अस ऑल चांट टुगेदर। सब लोग साथ दे, सरल भजन गाएंगे हम लोग। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जोर से बोलिए। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है।
कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बाजो रे राधा गोविंद गोपाल रे बाजो रे राधा गोविंद गोपाल रे बाजो रे राधा गोविंद गोपाल रे काल रे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद ओ राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बाजो रे राधा गोविंद गोपाल रे काल रे बाजो रे राधा गोविंद गोपाल रे काल रे राधा गोपाल राधा गोपाल ओ राधा गोपाल बोलो राधा गोपाल ओ राधा गोपाल बोलो राधा गोपाल
गोपाल रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव राधे। निताय गौरा हरे बाल, हरि बाल, हरि बाल, गौरा हरि बाल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कार्तिक व्रत महोत्सव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवत से कुछ चर्चा करेंगे भगवान के विषय में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायन्तु वंशस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम से 7वां अध्याय 7वां स्कंद जो है इसको बताया गया है भगवद विज्ञान। भगवद विज्ञान मतलब भगवान का कथन जो है या भगवान को पहचान कर पाना या भगवान के बारे में जो सीख है वो कोई केवल धर्म या कर्म कांड का विधि नहीं है। ये केवल इसका विधि नहीं है। वास्तविकता में भागवत जो है या भगवान जो ये विज्ञान है, ये साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब क्या होता है? किस वस्तु को हम लोग विज्ञान कहते हैं बच्चे लोग? व्हाट इज साइंस? That which can be tested. साइंस में टेस्टिंग होता है कि नहीं? लैब टेस्ट होता है कि नहीं? इसलिए मैथ्स को भी साइंस बताया गया है। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स को आर्ट बताया गया है। अकाउंटिंग में तो अभी नया कॉन्सेप्ट चलता है क्या? क्रिएटिव अकाउंटिंग। आप किसको कैसे दिखाना चाहे उसको उस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन साइंस का मतलब है अमुक इंग्रेडिएंट होता है, अमुक प्रोसेस होता है और अमुक रिजल्ट मिलेगा। जब बच्चे लोग स्कूल में साइंस लैब में साइंटिफिक टेस्ट करते हैं ना, तो इंग्रेडिएंट सही होता है, प्रोसेस सही होता है, तो रिजल्ट जो है वो बराबर आता है। जो हमारा बेसिक साइंस बुक में लिखा हुआ होता है ना कि ये करने से ये होना होता है। 2 ऑक्सीजन H2O ना, नहीं 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन ना, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिलाने से पानी हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे बोले हम लोग ये किए एक्सपेरिमेंट में और ये नहीं हुआ, तो टीचर जी बोलेगी चाहे इंग्रेडिएंट में कमी किया है या तो फिर प्रोसेस बराबर नहीं फॉलो किया है, इसीलिए जो आउटकम है वो बराबर नहीं आया। इसी तरह से भगवान की जो कार्य है, जो धार्मिक हमारा कार्य है, वो केवल एक आर्ट नहीं है, वो साइंस है। जिस साइंस का रिजल्ट क्या है? साइंस का रिजल्ट है कि जीवन के अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हो, जिसको सरल में लोग कहते हैं मोक्ष। दिस इज द आउटकम। और बीच में प्रोसेस आता है और उससे पहले इंग्रेडिएंट्स आता है। तो हम लोग जब धर्म के कार्य करते हैं या हम लोग धार्मिक सज्जन हैं या हम किसी धर्म या किसी मजहब में श्रद्धा रखते हैं या पालन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो सभी मजहब, सभी धर्म, सभी श्रद्धाओं का फल जो है वो है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको
एक भक्ति का विज्ञान जो है, प्रोसेस जो है, विधि जो है, उसको पालन करना होता है। जब उसको पालन नहीं करेंगे, जब विधि सही नहीं होगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसीलिए जब भगवान की भक्ति की बात आती है तो ये भक्ति का जो बात है, भक्ति का जो ज्ञान है, ये कर्म कांड से अलग और ऊपर है। ये कर्म कांड और इससे ऊपर है। कर्म कांड का हम लोग शब्द प्रयोग ही अगर थोड़ा से हम लोग इस पर ही ध्यान दें, अभी ज़्यादा इसमें डिपकी नहीं लगाए, केवल कर्म कांड जो शब्द है उसी पर थोड़ा से ध्यान दे। कर्म मतलब एक्टिविटी होता है। कर्म मतलब एक्टिविटी होता है। तो किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे कार्य होने चाहिए, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख दिया गया, इसका परिचय दिया गया। सभी ग्रंथ जो बना है ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो एक्टिविटी है, जो कार्य हम लोग करते हैं, वो भगवान के शब्द के विरोध में है, भगवान के शब्द के विधिन में है, या तो फिर भगवान के प्रेम में है। ये कर्म का विज्ञान है। रामायण में बताया गया है, भगवान श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि कर्म का जो वेद है प्रभु कहो सकल समझाए। मतलब ये बड़ा समझ है कि एक्टिविटी कैसा होता है। सब एक्टिविटी एक जैसा नहीं होता है? और कर्म जब सही प्रकार से नहीं होगा जब सही प्रकार से हम लोग एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? कांड मच सकता है। जब कोई आदमी बहुत उत्पात करने लगे या बच्चा बहुत रोने लगे, उधुम करने लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं? बोले एकदम कांड मचाए दिसे हैं। तो यही रकम कर्म के कांड मच जाए है। हम लोग अपन जीवन में हम लोग सोचता है कि हम लोग अलग अलग कार्य करता है। आदमी ऐसे सोचे कि हम बहुत धार्मिक है, हम बहुत धर्म कर्म करता है, लेकिन धर्म कर्म करते हुए अगर हम लोग के जीवन में, हम लोग के हृदय में दया नहीं बढ़े है, हम लोग के हृदय में पवित्रता नहीं आए है, हम लोग के हृदय में तपस्या करे के क्षमता नहीं आए है, और हम लोग के हृदय में हमेशा सत्य वचन करने का या सत्कार करने का दृढ़ता नहीं आए है, तो मतलब हम जो धार्मिक पथ पालन कर रहे हैं ये केवल एक कांड मचा रहे हैं। इसीलिए इसको पहले से ही बता दिया गया है, कर्म कांड। थोड़ी देर में प्रभु जी को टांकी नहीं लाना पड़े। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सबको सुनाई दे रहा है ना? मुझे ऐसे लगता है कि द साउंड सिस्टम इज नॉट लाउड इनफ। सुनाई दे रहा सबको? अच्छा, तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं तो मुझे लगता है मुझे जोर बोलने के कारण से। तो भगवान का जो पथ है ये वैज्ञानिक है। इसको सही सही पालन करना होता है। जब हम लोग सही सही जीवन में इसको पालन नहीं करेंगे तो एंड रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। तो भगवान कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार्य व्यवस्थितः। शास्त्रों में इसीलिए बताया गया है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे अभी ये दीपावली का जब समय होता है तो ये कार्तिक महीना होता है, दामोदर मास होता है, जिसके अंतर्गत में भगवान के कई ऐसे अनेक लीला प्रकट होते हैं जो बहुत बहुत शिक्षाप्रद होते हैं या हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। जैसे कार्तिक में हम लोग एक विशाल जो उत्सव है वो मनाते हैं, वो है दीपावली। तो दीपावली जो है तो सभी लोग ज़्यादा यही समझते हैं कि दीपावली का मतलब होता है कि दीप
आदि का सजावन करना, मिष्ठान मेवा भोजन ये सब करना ना। लेकिन दीपावली जो है, दीपावली का जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, दीपावली का रियलिटी इज द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम इनटू अयोध्या। भगवान श्री रामचंद्र जी का वापस आना। क्यों दीप का वली लगाया जाता है? क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया तो उस समय जब अयोध्या से राम चले गए, तो अयोध्या, जब जीवन में भगवान ही नहीं है तो जीवन तो अंधकार से ही भर जाएगा। इसीलिए अयोध्या वासी से, अयोध्या नगरी से जब भगवान राम चले गए तो पूरा अयोध्या जो है वो अंधकार में डूब गया। अंधकार का परिचय क्या है? सांसारिक रूप से देखा जाए, अगर किसी को बोला जाए कि व्यक्ति अंधकार में पड़ा हुआ है, मतलब व्यक्ति अज्ञानता में पड़ा हुआ है, इग्नोरेंस में पड़ा हुआ है। इग्नोरेंस किस बात की? जीवन में अज्ञानता किस बात की होती है? व्हाट आर वी इग्नोरेंट अबाउट? अज्ञानता किस बात की होती है? कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसका मतलब नहीं कि व्यक्ति अज्ञानी है। कोई ग्रंथों को पढ़ा लिखा नहीं उसका मतलब नहीं व्यक्ति अज्ञानी है। अज्ञानी तो उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आत्मा साक्षात्कार का पहचान नहीं रखता है। अज्ञानी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ये बाहर का शरीर में ही पड़ा रह जाता है और अंदर में जो तड़पता हुआ आत्मा है, जो भगवान परमात्मा का अंश है, जो आत्मा का पालन पोषण नहीं करता है, उसको अज्ञानी कहा जाता है। जैसे व्यक्ति कभी कभी मूर्ख हो जाता है, अपने संतान से इतना अत्यधिक प्रेम करता है और संतान मानो घर छोड़ के विदेश चला जाए, घर से चला जाए, तो माता जो है वो अज्ञानता के कारण एकदम पागल हो जाती है। माता बच्चे का जो चित्र है वो पकड़ के रोती है, माता बच्चे का जो शर्ट देखती है वो पकड़ के रोती है, खाने बैठती है तो जो बच्चा को फेवरेट है वो जब बना के खाती है तो वो खाते खाते रोती है। ये अज्ञानता के स्तर है। और बच्चा तो विदेश में मजा कर रहा होगा, पत्नी के साथ में पार्टी कर रहा होगा, और मैया यहाँ बैठकर रो रही है। तो ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। इसको हम लोग प्रेम नहीं कह सकते हैं। प्रेम जो है वो आत्मा से संबंधित है। एक व्यक्ति का निधन भी हो जाए, एक व्यक्ति अगर कोई मर जाता है, क्या हम लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति मर गया अब सब कुछ खलास हो गया? अगर जब ऐसा होता तो हम लोग के श्राद्ध करे की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग के शमशान जाए के संस्कार अंत्येष्टि क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को 13 दिन 10 गात 13 दिन 6 मई सलीना ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर शरीर से ही सभी कुछ होता है तो शरीर का तो देह संस्कार से बाद सब कुछ समाप्त। तो ये अज्ञानता की बात है, अज्ञानता इसको कहते हैं। तो जो व्यक्ति इसका पहचान नहीं रखता है या अपने जीवन में इन सब बातों को समझता नहीं है, ऐसा व्यक्ति को अज्ञानी बताया गया। ऐसा व्यक्ति को बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे हमारे पास वस्त्र होता है, अगर हमारा वस्त्र फट जाए, ये पहनने लायक नहीं रह जाए और इसको हम निकाल दें, तो कभी कभी आप देखते हैं ना, छोटे बच्चों का जब कपड़ा हम लोग निकाल देते, बच्चों को अटता नहीं है, बच्चे फिर भी उसको पकड़ के रखते हैं, किसी को देना भी नहीं चाहते। वाई? बिकॉज दे आर नॉट इन नॉलेज। तो हमको भगवान के काम जो है, भगवान या धर्म का जो कार्य है उसको नॉलेज से करना होता है। बिना नॉलेज के कोई कार्य नहीं किया जाता है। बिना नॉलेज के कोई कार्य किया जाए उसको बोला जाता है अंधा विश्वास। थोड़े लोग और आगे आ जाए क्योंकि और लोग आ रहे हैं, तो पीछे बैठ सकते हैं। प्लीज कम फॉरवर्ड। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग हरे कृष्णा वाले ऐसे ही वेजिटेरियन रहते हैं, और कैनिबलिज्म तो फिजी से बहुत साल पहले चला गया तो डरने की बात नहीं है। तो अपने जीवन को
हमें भगवान के जो भगवान कार्य और अकार्य बताए हैं उसके नियमित निर्वाह करना है। तो यहाँ पे भागवतम के 7वें स्कंद को बताया गया है भगवद विज्ञान, इट्स अ साइंस ऑफ गॉड। तो 15वें अध्याय में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को इसके निमित्त ज्ञान की बातें कहते हैं। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 22वां श्लोक में नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, असंकल्पाज जायेत कामम क्रोधम काम विभर्जनात् अर्थनार्थे क्षया लोभम भयम तत्व विमर्शनात्। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, बाय मेकिंग प्लान्स विद डिटर्मिनेशन, भगवान की जैसे हम लोग अपने जीवन में हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है। घर द्वार बनाना होता है तो हम लोग प्लान बनाते हैं। जीवन में जैसे हम पढ़ लिख के बड़े होते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो हम लोग अपने जीवन का प्लान बनाते हैं कि अभी से 2 साल हम लोग नौकरी करेंगे, 2 साल बाद विवाह करेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, माता पिता बच्चे को पाल देंगे, जो दुख का समय होगा वो कट जाएगा, तब हम लोग माइग्रेट हो जाएंगे, तब अपना घर गृहस्थी जाके ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में बसाएंगे, हैं। फिर उसमें हम लोग प्लान बनाते हैं कि क्या हमको ऐसा नौकरी करना है, इतना सेविंग्स करना है, 50 होते होते इतना पैसा हो जाना चाहिए, फिर हम रिटायर होकर और फिर अमुक अमुक कार्य करेंगे या वर्ल्ड टूर जाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। तो ये प्लान बनाना हुआ कि नहीं? ये तो प्लान बनाना हुआ। तो भगवान के भक्ति के पथ में नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि भक्ति का भी प्लान होना चाहिए। भक्ति करने के मतलब ऐसा नहीं होता है कि आज सुबह जल्दी उठ गए तो भगवान को फूल चढ़ा देंगे, कल देरी हो गया तो आज नहीं करेंगे। प्लेन से काम होता है। नारद जी कहते हैं कि जीवन में भक्ति का भी प्लेन होना चाहिए। हमारे जीवन में प्लेन होना चाहिए कि चलो अमुक व्यक्ति, अगर आप जीवन में अभी दया हृदय में उत्पन्न नहीं किए हैं तो आपको कम से कम एक गोल सेट करना चाहिए कि अपने जीवन में मैं, अपने हृदय में मैं दया का उत्पादन करना चाहता हूं। दया का उत्पादन मतलब कि सत्संग आदि करेंगे, इसमें भगवान के तत्व, जीव के तत्व ज्ञान सीखेंगे, तब तो दूसरे जीवों पर दया करना शुरू करेंगे। फिर व्यक्ति वेजिटेरियन हो गया है, अब दया वया कर रहा है, तो कुछ प्लान तो होना चाहिए कि इसको कैसे कायम रखे, कुछ क्रिएट कर लो, कुछ नवा शुरुआत कर लो, फिर उसको मेंटेन भी तो करना होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल ऐसे ही वेजिटेरियन हो जाए और उसको मेंटेन नहीं कर पाए, मेंटेन मतलब क्या? मेंटेन मतलब ऐसे नहीं कि खाली वेजिटेरियन बना रहो, वेजिटेरियनिज्म को मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे मेंटेन कर पाओगे? जब हृदय में दया मेंटेन कर पाओगे। दया कैसे मेंटेन कर पाओगे हृदय में? जब अपने मत को, अपने बुद्धि को, अपने मन को भगवान से जोड़ोगे ना, तब तो हृदय में दया बना रहेगा। हृदय में दया बना रहने के लिए हमको, हमारा मन जो है वो भगवान में विलीन होना होगा। क्यों जरूरी है दया करने के लिए? क्यों भगवान में मन होना चाहिए? क्योंकि जब भगवान से मन लगा रहेगा तब तो पता लगेगा कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक योनि भगवान का संतान है। अभी हम लोग के, हमारा लड़का हमें लगे हमार है, दूसरा के लड़का हमें नहीं लगे कि हमारे। आपन लड़का बदमाशी करे तो एंटरटेनमेंट है, दूसरा का लड़का बदमाशी करे तो इरिटेटिंग है। आपन लड़का बदमाशी करी तो बोलेगा नहीं करो बेटा, दूसरा का लड़का बदमाशी करी तो बगल में खड़ा होकर धीरे से दो, फिर बोलो बेटा काय रोता है तो बच्चा बोले नहीं पाए, नहीं तो बोलता अंकल आप चकोटी काटा है। तो भगवान से जब जुड़ोगे तो दूसरा सब कुछ रिलेटेड उसका पता लगेगा। बिना भगवान से जुड़े व्यक्ति दया करके मनता दूसरे के मदद करे,
नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक दिन ऐसे विचार आएगा कि इतना करता है आदमी, सोचते नहीं है। हम लोग दूसरे के मदद करता कोई सोचे के वास्ते नहीं करता है, दूसरे की मदद करा जाए है काहे कि दूसरा व्यक्ति भगवान के अंश है। एक गरीब के भोजन खिलाया, भूखा के भोजन खिलाया है, क्यों तुमसे देखा नहीं जाए कि वो भूखा खाए है? बिकॉज कि तुम जानता है कि वो व्यक्ति भी भगवान के ही संतान है। दैट्स कॉल्ड डिवोशन। नहीं तो ऐसे खाली सोचेगा कि ना, आदमी भूखा है, इसके बोले ओल्ड पीपल्स होम में सबके खाना खवाए दे, तो बोले सबके लिए जाकर मैकडोनल्ड्स में चिकन खवा दे। ये कोई दानवान नहीं हुआ है। ये तो बेचारा लोग एक रोज चिकन नहीं खाता तो एक रोज तो पाप से बच जाता। हम लोगों को एक रोज भी ले जाए के उन लोगों के और नरक के बगल डुबाई दिया। अभी तो बेचारा लोगों के वैसे लड़कन छोड़ दी ने, वृद्धाश्रम में जाके पड़ा है, और हम लोग जाके और लोगों के गड्ढा में गिराता है और नरक में चला जाओ। कलयुग में क्योंकि लोग ये धर्म जो है बस खाली इसके रिचुअल रकम समझे, तो आदमी बोले दान दे दो, दया कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसके साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करे हैं। भक्ति साइंस है। दान दिया भी है तो क्या वो दान से कोई के भलाई होए कि हानि होए? अगर कोई वस्तु आप कोई के दे दो, उससे उसके हानि हो जाए तो कोई दान हुआ? वो उसको दान बोलोगे? अगर मानो कोई व्यक्ति भूखा है, ठीक है, कोई व्यक्ति भूखा है और आप जानता है कि ये भोजन में जहर मिला हुआ है, तो आप बोलेगा कि भूखा के दे दो, हम दान दे दिया भोजन के, तो क्या वो दान हुआ? वो तो यमदूत चित्रगुप्त के लगे जाओगे, यमराज के लगे जाओगे, जब नरक में पहुंचोगे तो यम चित्रगुप्त भी खाता खोल के बोलेगा कि तुम सोचा रहा दान देता है? जैसे जैसे कभी कभी होए ना, ऐसे आदमी के लगे दान मांगे जाओ, भक्त लोग कैसे होए, मंदिर वाला लोग कैसे होए, वो मार्केट में चला जाए, बोले थोड़ा मंदिर के सेवा में कुछ तरकारी भाजी दे दो, तो आदमी सवेरे फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मांगे देवे। संझा टाइम जाओ, जो दिन भर से बेचान नहीं है, जो झुराई गए है, बोला तुम्हें बंडल बंडल उठा के दे दे। बोले आदमी कौन सी बोले इसके गोविंदाय नमः, जो चीज कोई चीज नहीं, कोई नहीं सको यूज करे, वो भगवान के दान में दे दो। ऐसे उदाहरण देख लो हम लोग अभी। अच्छा, समाज में लोग क्या करते हैं? दुर्गा माता की पूजा करते हैं कि नहीं? दुर्गा माता के पूजा में लोग क्या करते हैं? क्या चढ़ाते हैं? श्रृंगार चढ़ाते हैं कि नहीं? आप हैंसन्स में जाओ, कितना साड़ी मिले माता के श्रृंगार में? कितना वाला? आप वैसन साड़ी अगर वैसन माता के चढ़ाए वाला साड़ी अगर खरीद के आप में से कोई एक स्त्री लोग के दो, या आप पति लोग ला के लोग के एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे दो, औरत लोग कौन सी करिए? है खाली गाबज में नहीं बही है, पहले तो तुम्हारे मुंह पे बिगी है। बोले तुम सस्ता, हमारी औकात है, हम ही लायक के। हम लोग जब ज्ञान से धर्म नहीं करेगा तब यही के बोला जाए कर्म कांड। यू जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, खाली फॉर द सेक ऑफ डूइंग। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, हम लोग के घर में ऐसे चले, हम लोग के कुल में ऐसे चले, हम लोग के लिए कोई नॉलेज नहीं कहा है ऐसे चले। प्रभुपाद जी, हम लोग के हरे कृष्ण संस्था जो है, यही फर्का है सनातन धर्म के प्रेजेंटेशन के, और कुछ नहीं। सनातन धर्म जो हम लोग बोलता है कि हम लोग सनातन धर्म फॉलो करता है, तो एटलीस्ट थोड़ा तत्व से तो फॉलो करो। नहीं तो हम लोग ये इसको कर्म कांड कहते हैं। यू आर जस्ट डूइंग। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर हम लोग केवल इसको कहते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब यू डोंट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, और यू जस्ट फॉलो इट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग इट। You must know why you do what you do. ये हम लोग के जानना चाहिए कि काहे हम लोग अमुक चीज करता है। भगवान के नाम हम लोग काहे जप करता है? काहे रामायण में बोले हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। काहे ही बात बोले? भगवान के नाम के महिमा में बताओ, रामायण में से ही कुछ बताओ। कौन व्यक्ति बताएगा? सबसे इजी एग्जाम्पल। काय खाली केवल राम के नाम के प्रशंसा करा गया? छोटी है, बड़ी छोटी है, सही बात है, छोटी है, बड़ा सहज है बोले के। और जी, राम के
राम के नाम लेवे से तर जाइयो, बट कैसे हम विश्वास करें कि राम के नाम ले से तर जाएगा? जैसे कि बांदर लोग पाथर छोड़ी रहा तो सब तरत रहा ऊपर ही। एग्जैक्टली देखा, साइंटिफिक प्रोसेस है, टेस्टेड प्रोसेस है। राम अपन हाथ से पत्थर छोड़ी, इस पानी में पत्थर बुड़ गए। जब राम के नाम पत्थर पे चपकाए के पानी में छोड़ा गए तो पत्थर तैर गए। तो हम लोग के जीवन में जब राम के नाम हम लोग नहीं चिपका के रखेगा, तब तो हम लोग तो बहुत सागर में डूब जाएगा। तो जब हम लोग अपन जीवन में राम के नाम चिपकाए के रखता है, जब हम लोग भगवान के नाम जप, इसी के वास्ते भगवान के नाम जप करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमारे जितना भक्त लोग भी यहाँ पे सब बैठा है ना, कृष्ण भक्त लोग, ये लोग के सबके पूछो, ये लोग जहां जप करे के छोड़ दे, तहां ये लोग के मन करी फिर मैकडॉनल्ड्स जाए के। एकदम नेचुरल है, ये प्रूवन है। अब भक्त लोग हंस रहे हैं, आप लोग कोई लोग ट्राई करो, 1 महीना नहीं चैंट करो, देखो मन कहां चला जाए। भगवान के नाम जब जीवन में जुड़ा रहेगा तब हम लोग ऊपर तर पाएगा। और जो व्यक्ति अपन जीवन भर ये प्रैक्टिस किया नहीं है, तो मरे के नाम टाइम कैसे भगवान के नाम जोड़ पाएगा? नहीं आई, भगवान के नाम स्मरण में ही नहीं आई। ऐसा भाग्य ही नहीं मिली कि कोई और भगवान के नाम लेवायला हम लोग के पास आए पाई। तो कहने का तात्पर्य, आज जो श्लोक मैंने चुना है, इस श्लोक से हम लोग के सीख मिले के है कि हम लोग के अपन लाइफ में प्लेन करे पड़ी, स्पिरिचुअल लाइफ के प्लेन होना चाहिए। तो नारद जी बोले बाय मेकिंग प्लेन्स विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन से करना पड़ता है। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, केवल दृढ़ विश्वास नहीं, दृढ़ता होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं ये करके रहूंगा। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे नहीं है कि खाना हम लोग बना रहे हैं तो बैक बेना पे स्पिरिचुअल लाइफ रखा है, जब टाइम मिली तो हम लोग बोला देख लेगा, या उसके दम मध्यम आंच में चढ़ाए दो। जब स्पिरिचुअल लाइफ हम लोग के फ्रंट बेना पे रहे मांगे। और फ्रंट बेना पे कैसे रहता है स्पिरिचुअल लाइफ? स्पिरिचुअल लाइफ जैसे हम लोग दूध चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, दूध चूल्हा पे चढ़ाए के ध्यान कहीं और सको रखे, सेम टाइम उफल के गिर जाई। ऐसे हम लोग भगवान के भक्ति करते हुए, अपन जीवन में धर्म पालन करते हुए, यू कांट बी इनअटेंटिव। ज्यादा समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग धर्म पालन करते, इनअटेंटिव। हम लोग सोचता बस चलते चलते हो जाइए, ऐसे ऐसे नहीं हो जाइए। उसके वास्ते समय निकाले पड़ी, उसके वास्ते ग्रंथ पढ़े पड़ी। ये डिटर्मिनेशन का प्लान है? आप देखो, कम से कम आप देखो आदिवासी लोगन के, उन लोग के रोज के बाइबल पढ़े के प्लान है। उन लोग फैमिली बैठ के संगे, हम लोग, आप लोग सबको याद करो, कब हम लोग फैमिली संगे बैठ के हम लोग प्रेयर कराए? कब हम लोग फैमिली लास्ट बैठ के प्रेयर कराए? हम लोग घरे कथा रोट रामायण भी करा है, वो भी हम लोग फैमिली संगे बैठ के नहीं करा है। इतना ज्यादा आदमी बुला लिया है, कोई खाना के पीछे दौड़े, कोई पाल के पीछे दौड़े है, कि यही में निकल गए टाइम हम लोग के। वी हैव नॉट प्रेड एज अ फैमिली टुगेदर। एक कहावत है ना, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जब हम लोग साथ में बैठ के जप नहीं करा, हम लोग साथ में बैठ के स्क्रिप्चर रीडिंग नहीं करा एज अ परिवार, तो हम लोग के परिवार के सदगत कैसे हुई? हम लोग के परिवार के गुड कैरेक्टर कैसे डेवलप हुई? हम लोग के परिवार कैसे प्रेम भाव में बंधा रही? इसके वास्ते प्लेन मांगे, इसके वास्ते प्लेन मांगे। हम लोग इसे नहीं सो करे, हम लोग खाली नौकरी करते रहो नौकरी। प्लेन मांगे सब चीज के। अगर भगवान, इसकी वजह से तो भगवान रात बनाई से, नहीं तो भगवान रात नहीं बनाता। तो भगवान अगर रात नहीं बनाता, भगवान एक चीज सकतरा करे, भगवान सकतरा रात नहीं बनावे, और जब रात नहीं बनाता तो मनुष्य नहीं बनाता, तो मनुष्य के बदली गधा ही बना देता है? तो हम लोग के मांगे प्लेन, भले मेकिंग प्लेन्स विद डिटर्मिनेशन। जब हम लोग प्लेन बनाएगा स्पिरिचुअल लाइफ के, तब बोले
वन शुड गिव अप लस्टी डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये इंद्रिय भोग जो है ये बिना प्लान के नहीं हुई। कोई व्यक्ति डायबिटीज के बीमारी है, तुम अपन लाइफ में प्लान नहीं फॉलो करेगा, कैसन खाना खाए के है, कितना टाइम दवाई खाए के है, कैसे एक्सरसाइज करे के, ये प्लान नहीं फॉलो करेगा, कैन यू कंट्रोल योर डायबिटीज? अगर स्पिरिचुअल लाइफ में प्लान नहीं फॉलो करेगा, कैन यू बी रेस्ट अश्योर्ड दैट यू विल अचीव द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? नेवर। हम लोग अपन लाइफ के पर्पस नहीं समझ पाएगा और हम लोग अपन लाइफ के गोल भी नहीं अचीव कर पाएगा। Similarly, by giving up envy, one should conquer anger. जब तक हम लोग अपने हृदय से द्वेष के ट्रीटमेंट नहीं करेगा, द्वेष नहीं निकालेगा, हम लोग के क्रोध नहीं जाए। क्रोध क्या करे होए हम लोग के? क्रोध हम लोग के द्वेष के कारण हो जाए। दूसरा आदमी के घर ट्रिपल स्टोरी है तो द्वेष के कारण तो हमें उसके ऊपर गुस्सा लगी। एक आदमी दूसरे आदमी घर में पत्थर का भीगे, क्योंकि जब कोई तुमसे बेटर ऑफ रही तभी तो तुम उसके ऊपर कीचड़ उछालेगा। सही बात कि नहीं? दो आदमी झगड़ा भी करे, झगड़ा में आदमी कौन सी करे? क्रोध में कौन सी करे? जो हृदय के जो द्वेष है ना, वही उसके ऊपर भीगे कि तुम ऐसे करा रहा, हम भूला नहीं है, हम ऐसे हम वैसे। दैट्स एनवी इन द हार्ट। और बाय डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग वेल्थ वन शुड गिव अप ग्रीड। लालच बोले कैसे जाए? जब हम लोग अत्यधिक धन के जो डिसएडवांटेज है वो हम लोग समझेगा तब। जब आदमी के लगे आधा धन हो जाए ना, तो वो आदमी क्या करे? हम लोग ये वीक एक व्यापारी को मिलने गए थे ना, तो हम लोग उसके मिला, तब उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे कि जो बिजनेस में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, they have worked hard. They worked hard to accumulate wealth. तो आज भी लोगों के वेल्थ के रिस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये धनवान लोगों के जो बच्चे होते हैं उनको तो कोई कड़ा काम करना नहीं पड़ा, सब सिल्वर प्लेट पे है, सब सिल्वर स्पून पे है। तो उन लोगों के कोई वेल्थ के वैल्यू है? उन लोगों के वेल्थ के वैल्यू है खाली वाइन, डाइन एंड वुमन। बस यही करे लोग संसार में। तो हम लोग के समझे के पड़ी, धन कोई बुरा चीज नहीं है, धन के दुरुपयोग बुरा है, ये समझे के पड़ी। कभी कभी भगवान सबके तकदीर में एक रकम नहीं लिखे रहे ना, तो हम लोग बोलते हम भी इतना मेहनत करता काहे नहीं हमारे लगे हुए है, क्योंकि भगवान के पता है कि तुम अभी संभारे लायक नहीं है। दुर्भाग्य से जो नो अपन अच्छा कर्म करी सा, जिसके लगे आज सब कुछ मिला है, भगवान बोले आज जिसके सब कुछ मिला है, काहे मिला है? श्रीमताम सुचिनाम गे है। बोले जो व्यक्ति अपन भक्ति पूरा कर नहीं पाई है, लेकिन भक्ति में बहुत अग्रसर है रहा पुराना जीवन में, तो भगवान बोले आपके इस जन्म में धन संपत्ति से परिपूर्ण रखी, जिसमें कि तुम्हें संसार में धन संपत्ति कमाए की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हें भगवान समय दे है कि तुम भगवान के भक्ति अपन कंप्लीट करके और लाइफ के जो पर्पस है, जो गोल है, वो अचीव कर लो। तो हम लोग अपन लाइफ में प्लान करता ही नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में हम लोग प्लान नहीं करेगा जब, तो हम लोग कैसे? नारद युधिष्ठिर महाराज के बताए हैं नारद मुनि, बोले कि एंड बाय डिस्कसिंग द ट्रूथ वन शुड गिव अप फियर। जब हम लोग सच्चाई के चर्चा करेगा तो हम लोग के जीवन में से भय जो है वो निकल जाए। तो प्रभुपाद जी लिखे बोले कि जब हम लोग अपन जीवन में हम लोग सब कोई जब कहीं पे निधन हो जाए ना, मृत्यु हो जावे, तो आदमी वहां पे जाए तो आदमी कौन जी बोले अभी हमसे कल बात करी सरा, अभी हम लास्ट वीक इसके देखा रहा ना, आदमी सब बोले अभी मिला रहा और आज नहीं है। तो आदमी रिफ्लेक्ट करे, बोले एक दिन हम लोग भी ऐसे नहीं रह जाएगा। थोड़ा देरी मरनी में जाओ तो ये रियलाइजेशन आ जाए ना। तबे से जब हम लोग भगवान के बारे में जब चर्चा करता है, संसार के दुर्गुण जब हम लोग समझेगा, संसार के नैचा जोन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जोन इसके नैचा है, जब हम लोग समझेगा, रोज हम लोग जब इसके समझेगा, तब हम लोग अपन जीवन में ऐसा कार्य करेगा
कि हम लोग शाश्वत जीवन के प्राप्ति कर पाएगा। बाइबल भी यही बताए, हम लोग के सबके इटर्नल लाइफ के अचीवमेंट करना है। इटर्नल लाइफ के अचीवमेंट करे के वास्ते ही ये सब संसार के जो डिफेक्ट्स है हम लोग के समझे पड़ी। केवल संसार के नहीं, हम लोग के भी ये डिफेक्ट है। नंबर 1 डिफेक्ट हम लोग के है, वी ऑल हैव द टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक। कोई एक व्यक्ति है जो अपन जीवन में कभी मिस्टेक नहीं करा है? जितना आदमी लोग बैठा है वो लोग तो डेफिनेटली बोले हैं, और औरत लोग भी जितना बैठा है वो लोग बोले हैं, सबसे बड़ा जीवन के मिस्टेक हमारा रहा कि हम इससे शादी कर लिया। जोन माता जी लोग जितना जोर हंसे, मतलब उन लोग के उतने भारी मिस्टेक है। तो जीवन में हम लोग सब कोई मिस्टेक करता है, बट हम लोग के जो विवाहित जीवन है मिस्टेक नहीं है। ये हम लोग के विवाह पति पत्नी हम लोग के मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक हम लोग के कर्म है। जो हम लोग जीवन में अपन कर्म करा है, तो भगवान हम लोग के वैसे वैसे पुट टुगेदर कर दी से, कर्म के विधान से भगवान हम लोग के पुट टुगेदर कर दी से। गए दिन, अभी 2 दिन पहले मैं एक जगह पे प्रोग्राम कर रहा था, तो हम लोग ये स्टोरी, एक स्टोरी है पुराण में बताया गया है। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती व्यक्ति था। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता था अपना उपज जो है, सामान जो है बेचने के लिए। तो ऐसे एक दिन गया एक जगह पे सामान बेचने के लिए, बेचते बेचते शाम हो गया, घर लौट रहा था तो अंधियार हो गया। तो बोले अब अंधियार हो गया, हम जंगल के रास्ते से कैसे जाएंगे? तो जहाँ से जा रहा था वहाँ पे एक घर था, वहाँ जाके पल्ला नोक करा। तो घर से पति पत्नी निकले, तो बोले मेरा घर दूसरा गांव में है, रात्रि हो गया है। बोले क्या, कैन यू गिव मी शेल्टर फॉर अ नाइट? बोले एक रात्रि के लिए मुझे शरण दे दो, मैं यहाँ सो जाऊँ, फिर सुबह उठ के चले जाऊँगा। तो बहुत अच्छे लोग थे, बोले अरे क्यों नहीं, बोले ना, बोले हम लोग सनातन धर्म में क्या मानता है, अतिथि देवो भव, अनइनवाइटेड गेस्ट इज भगवान। तो ये लोग बोले आप तो अनइनवाइटेड गेस्ट है, तो आप तो भगवान के समान है, आप रुक जाएगा रात भर। तो वो लोग उसके फिर अपन घरे बुलाए, फिर उसके भोजन पानी कराइस, फिर उसके कमरा दे दिस रेस्ट करे के, तो सेवा ऐसे करीस। फिर आधा रात के घर के जो पत्नी रही वो ही व्यक्ति के कमरा में चला गया। तो व्यक्ति घबराई गया। व्यक्ति बोले अरे आप विवाहित है, आपके पति है घर में, तो ये तो अधर्म है। तो ऐसे बोल के उसके अपन कमरा से निकाल दिस। तो पत्नी गई अपन पति के कमरा में, और वहाँ जाके अपन पति के गला काट दिस। अपन पति के गला काट दिस और अपन कपड़ा थोड़ा फाड़ लिस। फिर चिल्ला लगा, गांव भर के आदमी आए गए और बोले कि ये व्यक्ति मेरे साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। तो दूसरा सुबह पंचायत बैठा, पंचायत निर्णय किया कि तुमने ऐसा अश्लील हरकत पर स्त्री को हाथ लगाने का प्रयास किया है, इसीलिए दंड स्वरूप तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। तो दोनों व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिया। तो ये व्यक्ति बेचारा बड़ा दुखी हो गया। अब हाथों से ही तो व्यक्ति काम करता है, अब अपना परिवार कैसे पालन पोषण करे, ऐसे वैसे करके अपना जीवन फिर भी जिया बेचारा। और जीवन के अंत में जब इसका मृत्यु हुआ, जब यमदूत के पास यमलोक गया, अब चित्रगुप्त इसका पाप पुण्य का हिसाब किताब कर रहा है। तो ये यमराज को बोला कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरा हाथ क्यों काटा गया, जबकि मैंने कोई गलत कार्य किया नहीं, मेरा हाथ क्यों काटा गया? तो यमराज बताए कि ये हाथ तुम्हारे इसलिए काटा गया, बोले एक जन्म पीछे जाओ तो तुम्हें याद होगा कि एक दिन उस जन्म में तुम ब्राह्मण थे, और एक दिन तुम गांव के रास्ते से जा रहे थे, तो गांव के रास्ते पे जहां पे 4 रास्ता ऐसे होता है उसको चौराहे बोलते हैं। बोले एक दिन तुम्हें याद है तुम चौराहे पे थे और एक कसाई एक गैया को काटने के लिए उसको पकड़ रहा था। गैया भाग गई थी, तो कसाई गाय को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तो गैया भागते भागते चौराहे पे आई और एक रास्ते में चली गई, और कसाई देख नहीं पाया कि कौन बगल गई गैया। तो जब तक कसाई चौराहे पे पहुंचा, वहां पर ये ब्राह्मण था। तो कसाई ब्राह्मण से पूछता है कि क्या तुमने देखा है एक गैया को भागते हुए, कौन रास्ते में गई है? अब ब्राह्मण सोचता है कि अगर मैं सच बोल दूं, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं सच्ची बताऊं कि गैया कहां गया है, तो ये कसाई गैया को पकड़ेगा, काट देगा और गौ हत्या का पाप मुझे भी लग जाएगा। फिर बोला कि मैं ब्राह्मण हूं और अगर मैं सच्चा बात नहीं बोलूं
तो मुझे झूठ बोलने का पाप लग जाएगा। तो बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं और मैं सच्चा भी नहीं बोलता हूं, केवल वो अपने हाथों से दिखा दिया कि गैया किस ओर गई है। तो दूसरे जन्म में, इस जन्म के बाद में दूसरा जन्म में ये ब्राह्मण ये किसान बन गया। और जब वो व्यापार करने के लिए गया और जब लौटा, जब ये घटना हुआ, तो बोला कि तुमने गैया गौ हत्या के लिए हाथ दिखाया था, इसीलिए उसका कर्म तुम्हारे दूसरे जन्म में ये दंड मिला कि तुम्हारा दोनों हाथ कट गया। तो बोले कि वो पत्नी ने अपने पति को क्यों काट दिया? तो बोले जो गैया को कसाई ने पकड़ के काटा था, तो दूसरे जन्म में जो गैया थी वो स्त्री बन गई और जो कसाई था वो पति बन गया। तो क्योंकि गैया का उन्होंने हत्या किया था, तो पत्नी ने अपने पति का हत्या कर दिया। कर्म का जो विधान है वो बहुत विचित्र है। हम लोग सोचेंगे कि अच्छा कसाई गैया बना है, गैया कसाई बनेगा तो ऐसे होगा। कर्म का विचित्र देखो कैसे, पति पत्नी दोनों गैया और कसाई थे। इसीलिए कभी कभी औरत आदमी बहुत पटते नहीं, एक को बुन नहीं पटे। पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म करे हुई हैं। तो कर्म ऐसे है, ऐसे चलता है। दिस इज द साइंस ऑफ कर्म। तो ऐसे घोर कर्म को मिटाने के लिए, हमको तो पता भी नहीं हमारे पुराना जन्म में क्या कर्म है, उसको मिटाने के लिए तो हमें साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए, टेस्टेड प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि साधुओं का संग करना, घर में भगवान का सेवा पूजा करना, भगवान को भोग धराना, भगवान का नाम का जप करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। जो भी व्यक्ति ये कार्यों को नहीं करता है वो बस एक धार्मिक व्यक्ति बन के रह जाता है, भगवत प्रेमी नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति केवल भगवान के सामने माथा टेके उठे बैठे, उसके मतलब नहीं कि व्यक्ति भक्त हो गया है। भक्त का मतलब है प्रेमी। भक्त किसको कहते हैं? भक्त अर्जुन को कहते हैं। भक्त किसको कहते हैं? भक्त हनुमान को कहते हैं। अभी हम लोग के छाती फाड़ दो तो मुझे मालूम नहीं क्या निकलेगा सबके छाती में से। ढेर जने तो छाती नहीं फड़ना, कहीं और छापा नहीं दिखा लगे, पत्नी देख ली तो खल्लास। बोली सीताराम के बदली सब खाली सीता सीता बैठा है। ऐसे कैसे सके हुए? भगवान के जब भक्ति करोगे, भक्ति मतलब हृदय से भगवान का छवि हृदय में उताराना होगा। ये भगवान का छवि हृदय में कैसे आएगा? प्रभुपाद जी हमेशा एग्जाम्पल देते, इजी एग्जाम्पल देते हैं। एक जवान लड़का जब एक लड़की से प्रेम कर ले, कोई लड़की देखे उससे प्रेम हो जाए, तो लड़का फिर पता लगाए कि लड़की का नाम कौन सी है? तो फिर उसके इम्प्रेस करे मांगो तो नाम टाटू कर लो, देखो यू आर इनसेपरेबल फ्रॉम मी। तो इसे भगवान के नाम टाटू कर लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भेजो, मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर आप भगवान के नाम 100% जाना चाहो, एकदम सीधा तिलक टाटू कर लो, छोड़ एक बातें नहीं। फिर माथा पे लिख दो हरे कृष्णा। यमदूताई दूर खड़ा हो जाए, ये तो हरे कृष्णा है। तो भगवान में लीन हो जाना हृदय से। जो जप है वो हृदय से आना चाहिए, जो सेवा है वो हृदय से आना चाहिए। तो आप बोलेगा हाँ जब हृदय से आई तब करेगा, जब ले हृदय से नहीं तब ले नहीं करेगा। कभी कभी देखा है जब एक लड़का की लड़की के अप्रोच करे तो लड़की बोले जो अपन चेहरा देखना शीशा में तब आना में लगे, लड़की बोले नहीं। लेकिन लड़का डिटर्मिन्ड है, यहाँ बोले मेकिंग प्लान्स विद डिटर्मिनेशन। संसार के एकदम डिटर्मिन्ड है लड़का, उसके फूल के ऊपर फूल, बस स्टॉप पे जाके वेट करो, घर के आगे पीछे घूमो, फ्रेंड बनाओ, उसके फ्रेंड के फ्रेंड बनाओ, ऐसे सब चीज करते 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 फिर लड़की बोली हाँ। भगवान से प्रेम करे के वास्ते भगवान के भक्त लोग के फ्रेंड बनाए पड़ी, भगवान के जो चीज पसंद है वो करे पड़ी।
जब हम लोग ऐसे करते रहे, भले हम लोग जन्म जन्मांतर से भगवान से बिछड़ा हुआ है, भगवान हम लोग के डिटर्मिनेशन देख के तब भगवान बोले ना, ही इज माई ट्रू लव। भगवान बोले शी इज माई ट्रू लव। कृष्ण बोले हाँ, यही सच्चा प्रेम है? भगवान ऐसे नहीं है। संसार के प्रेम कैसे है? संसार के प्रेम के बोला जाए लव इज ब्लाइंड। जबले आंखी खुले तबले बहुत देरी होगी। भगवान के अंधा विश्वास नहीं। भगवान या धर्म के साथ में अंधा विश्वास करेगा तो बोले कि एक अंधा दूसरा अंधा के हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करे कोशिश करियो तो क्या हुई? दोनों जने गड्ढा में गिर जाई। भगवान अंधा विश्वास नहीं है। लेकिन ये साइंस समझ में कैसे आएगा? जब हम लोग भगवान के नाम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, भगवान के कथा श्रवण करेंगे, भगवान के ग्रंथों को पढ़ेंगे और भगवान के सेवा में लगेंगे, सत्संग में लगेंगे, भक्तों के संग में लगेंगे। भक्तों का संगीति का ये प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में उदाहरण दिया गया है। आप लोग सब लोग, माता जी लोग, अपने सब लोग आप लोग देखा है, सबके घर में गर्म के टाइम में बिल्ली घर बना ले कि नहीं है? देखा आप लोग? बिल्ली जनता कौन सी ना, कौन सी है? बर्रेक रकम रे, लेकिन बर्रेक रकम काटे नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्ली वही चीज के बोले, ब्लैक से ना, कौन सी बोले उसके? वास्प ना, हाँ वास्प बोले बिल्ली के। तो भागवतम में दिखाया है, बताया है कि, और ये ट्रूथ भी है, ये रकम से साइंटिफिकली भी बताया गया है कि बिल्ली के आपन बच्चा नहीं रहे। बिल्ली कौन सी करे? दूसरा बच्चा पकड़ के लाए, वो अपन बिल्ली ला घर में रख ले और उसके भन 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 करके सुनाते रहे। वो जो सुने ला बच्चा है, वो कोई चीज के भी बच्चा रहे, वो बिल्ली बन जाए। तो हम लोग जब भगवान के संगत में रहेगा, ये तो ये रकम इफेक्ट रही। हम लोग संसार के लोग के संगत में रहेगा तो हम लोग संसारी बन जाएगा। हम लोग साधु संत लोगों के संग में रहेगा तो हम लोग भक्त बन जाएगा। तो आपके काम में प्लान बनाओ कि हम भक्त बने मांगता है, भगवान के प्रेम करे मांगता है, कि मोह माया के पिशाचनी के गोद में खेले मांगता है। तबे रामायण बोले जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाए और था ना कोई। जान बूझ के जब मुराई करोगे तब संसार में गिरते चले जाओगे और उसका कभी पार नहीं पाओगे। जो भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो प्रेमी लोग के साथ में रहो। जो भगवत प्रेमी है उनके साथ में रहो। उनके संगति से अपने हृदय में प्रेम आ जाएगा। संगत से गुण आए और संगत से गुण जाए। अच्छा संगत करोगे अच्छा गुण बन जाएगा, बुरा संगत करोगे तो अच्छा गुण भी समाप्त हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन। भगवत प्रसाद खाओगे, फूड ऑब्टेन्ड विदाउट वायलेंस खाओगे तो माइंड में वायलेंस नहीं आएगा। अगर फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायलेंस खाओगे तो माइंड भी वायलेंट हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन है। हम लोग सोचता है कैसे आदमी दूसरा को मर्डर कर दिस। अरे जब छोटा छोटा मुर्गी मारिस, 1000 मुर्गी मारिस, तब तो हार्ट स्ट्रॉन्ग होगी। अब तो सके इंसान की जान मार दे। हम लोग सोचता कहा ऐसे होए, बिकॉज कि हम लोग ऐसा एसोसिएशन में, जैसा अन्न वैसा मन है? और जैसा पानी वैसा वाणी। चरणामृत जब मिलेगा, चरणामृत पाओगे तो क्या बोलोगे? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा। है? अब रम या विस्की खोलोगे तब तो नहीं बोलोगे राम कहे सुख उपजे। रम और विस्की खोलोगे तब बोलोगे है कोई आओ माई के लाल। जैसा पानी वैसा वाणी। तो इसीलिए बताया गया है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जब हम लोग भक्त लोग के संग में रहेगा तब हम लोग के आइडिया मिली कि हम लोग अपन स्पिरिचुअल लाइफ के प्लान जो है वो कैसे बनाओ। तो प्रभुपाद जी हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ के प्लान दिया है कि हम लोग के रोज
कोशिश करना चाहिए सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान का सेवा पूजा करो, भगवान के नाम जप करो। नष्ट प्रायशु अबद्धेषु नित्यम भागवत सेवया। रोज हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भागवत, एक पढ़ना, एक पैराग्राफ, जो भी आपसे बनता है, लेकिन रोज भागवत पढ़ो। जब रोज भागवत पढ़ोगे तो क्या होगा? नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, जीवन में से जो अभद्रा है वो निकल जाएगा। हम लोग बोलता है, हम लोग इतना कोशिश करता है, कुछ काम बने नहीं है, कुछ हमारा सेटिंग नहीं पकड़े है। भगवान बोले सेटिंग पकड़ी जब हम लोग नित्यम भागवत सेवा करेगा तो सबके कोशिश करें चाहिए। मैं जब नौकरी करता था, मैं हरदम ऑब्जर्व करता था। जब मैं काम पर जाता था तो अपन काम पे जाओ, आप लोग भी एक्सपीरियंस करो, जो नौकरी करे, या पुलिस में भी ऐसा होता होगा ना। काम पे जाओ, देखो हिंदुस्तानी लंग सब कोई दौड़े, कोई चाय बनाए है, कोई फलान ढकान के बात करे, कोई पड़ोसी घरे कौन सी भय कलू बात करे। आदिवासी लोग के देखो, लोग सवेरे जाए अपन वॉक टेबल पे बैठ के, वो लोग भी चाय बरे तो चाय बा पहले शुरू कर दे, लेकिन एटलीस्ट पहले बाइबल उठाए के थोड़ा एक दो वेस पढ़ ले। कभी तो लोग ऐसे करें। हिंदुस्तानी लोग तो पहले जाए, प्रेस खोले, शीशा निकाले, फिर ऐसे। तब हमके नित्यम भागवत सेवा का हो, एक हैबिट तो बनाना चाहिए ना। तो ये प्लेन मांगे ना, तो इसे बिना प्लेन के काम करे कि जीवन के अंत में हम लोग मांगेगा मोक्ष हो जाए, हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा साल में एक दफ़े पूजा कर देगा, ऐसे नहीं हुई। ऐसे देखो, हम लोग साल में पूजा करा तो हम लोग एक कदम आगे लिया, फिर हम लोग नहीं कुछ करा कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हम लोग उतना पीछे चल दिया। 365 डेज है, 365 डेज में एक रोज पूजा करा तो बचा 364, तो हम लोग एक रोज आगे जाता है -364, फिर नेक्स्ट ईयर फिर एक आगे गया, फिर -364, तो माइनस में हम लोग अब कितना हो गया? 700 माइनस हो गया, +2 -700 +3 -2 2100 नहीं 7 मतलब फिर 7 प्लस अनदर 3 10 1000, फिर +4 किया, फिर -1300, फिर +1 और करा, +5 भैया, फिर एक और एक 300 माइनस। तो हम लोग पूरा जीवन में कुछ उन्नति करा? हम लोग तो और ज़्यादा पीछे चल दिया। तो उन्नति करे के वास्ते रोज रोज कोई लड़कन ऐसे नहीं सके है साल भर स्कूल नहीं जी और एग्जाम टाइम जाके बैठ के एग्जाम पेपर करके आए जी पास हो जी। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। स्कूल में भी लड़का ज़्यादा एब्सेंट हो लेगी, टीचर चिट्ठी भेज दी, काहे लड़का आवे नहीं स्कूल। तो इसे हम लोग के भी जीवन में जब हम लोग भगवान के रोज़ नहीं याद करेगा, रोज़ सेवा पूजा नहीं करेगा, और खाली सेवा पूजा नहीं, हम लोग के मांगे इस साइंटिफिक एनालिसिस रहे। अगरबत्ती घुमाए से कोई बैक टू गॉडेड नहीं गए, समझ गए? ऐसे नहीं मरे के टाइम कैसे अगरबत्ती घुमाई, तो जान निकले कि यहाँ जान निकले तुम्हारे, तुम अगरबत्ती घुमाई हो है? उल्टा सांस है तुम मरेला है, उल्टा सांस में तुम राम राम ऐसे सको बोले है? उल्टा सांस में ऐसे नहीं हुई ओम जय जगदीश, ऐसे हो भी नहीं करी है? तो समझो कौन सी करेक्ट पड़ी लाइफ में है? हाँ, भगवान के सको स्मरण करे, हाँ जामिल के भगवान बचाए लिसरा, गजेंद्र के बचाए भगवान, जैसे तुम गजेंद्र के आग बचाए रहा भगवान, ऐसे तुम आए जाओ हमें बचाए लो। ये स्मरण से भगवत धाम सको चल दे। लेकिन खाली फूल पत्ती सुपारी लेके दौड़े से हम लोगन के कुछ नहीं हुई, समझ गया? इस साइंस से ही मांगो समझो। क्षमा करना अगर मेरा बात आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो भक्ति का प्रोसेस जो श्रील प्रभुपाद जी, जो चैतन्य महाप्रभु ने आके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, और जो हम लोग इसे साधारण खाली हम लोग खुशी है कि हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग सनातन धर्म पालन करता है, इट डज़ नॉट इक्वेट। ये बराबरी का बिल्कुल नहीं है। ये दूसरा जो सब पूरा संसार कर रहा है, बस ये खाली कर्म के कांड मचाए, सब जन्म मृत्यु के चक्कर में डूब चक्कर काटे। हम लोग के कृष्ण भक्ति के जो पथ है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर के बंद करे वाला पथ है। और विशेष करके दामोदर महीना में हम लोग देखता है कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के पकड़ पाए, बोले जो भगवान श्री कृष्ण के योगी लोग नहीं पकड़ पाए, ध्यानी लोग नहीं पकड़ पाए, हजार हजार साल तपस्या करके जिसके पकड़ में भगवान नहीं आवे है, वो भगवान मैया यशोदा के प्रेम से बंद जाए है। खाली कौन सी के देर है कि भगवान के दौड़ाए के देर है, बस भगवान के पीछे भागे के,
खाली भगवान के पीछे भागे शुरू करो, थोड़ा पसीना मांगे आए, परिश्रम मांगे आए, देखो फिर भगवान पकड़ में है जी। बोले जो तीनों लोकों को नचाने वाला है, उस तीनों लोकों के नचाने वाले स्वामी को ब्रज की गोपियां जो है वो थोड़ा से छाछ पे नचाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं नाच के दिखाओ तब मक्खन देंगे खाने के लिए, वो भगवान उनको नाच के दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोपियां जो है वे रात दिन सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते केवल क्या स्मरण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात से आप सहमत नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका स्पष्टता करने का प्रयास करेंगे। जो श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है उसके निमित्त आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स बाय एनीवन? You agree, you disagree, you have a problem? एक और माँ यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं माँ देवकी और वासुदेव को बंधन से छुटकारा प्राप्त कराना। दोनों माता पिता है, यशोदा नंद और यशोदा भी, और देवकी और वसुदेव भी। देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया है, यशोदा मैया ने उनको पाला है? तो प्रेम, संसार के बंधन से हम हाँ छुटकारा प्राप्त करना चाहें तो हाँ नाम के सहारा, हाँ भगवान के नाम के सहारा से ही भगवान। कलयुग में हम उतने पवित्र हैं नहीं कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए। कोई बोले कि भगवान जब मांगी तो हम भी करे लगेगा, तो भगवान जब मांगी तो अभी तो हम लोग उतना साफ सुथरा है नहीं, पवित्र है नहीं, तो भगवान ऐसे तो नहीं हम लोग के सामने प्रकट हो जी बोले चलो तुम करे लगो। भगवान क्या करी? भगवान ग्रंथ दिया है, भगवान भक्त साधु संतों को भेजते हैं, भगवान नाम दिया है, ये सब भगवान का अवतार है। बताया गया कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में बताया गया भगवान के अवतार क्या है? नाम रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हम लोग भगवान के नाम के जब आधार लेंगे तो सब जो द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज चांटिंग महामंत्र। यही जपे महेशु लॉर्ड शिवा चांट्स द महामंत्र। नवदा भक्ति में भी जब भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी को मिले तो भी बताया, बोले मंत्र जाप मंदिर विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो चांटिंग द होली नेम्स। और सब भी मज़हब में देखते हैं हम लोग, सिखिज़म में देखते हैं दे चांट द राम नाम। और सब धर्म में ये बताता है। क्रिश्चियनिटी में बताता है thou shalt chant the name of thy Lord in the heaven। इस्लाम में बताता है नस नस बोले नबी नबी मुँह पे नामे रसूल। भगवान के नाम नस नस पे मांगे रहे। वी शुड ऑल बी saturated with Krishna consciousness। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब भगवान को हम लोग दीपदान करेंगे। कलयुग में दामोदर महीना में भगवान के दीपदान के महिमा बताया गया है कि जो भगवान को दीपदान करता है ना, तो बताया गया है कि वो अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है, भगवान को समर्पित कर देता है। भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। एक बार भगवान को अगर कोई शरणागत हो जाए तो भगवान कहते हैं कि भगवान सब पापों को, और भगवान कहते हैं स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात्। बोले अगर कोई थोड़ा से भी प्रोग्रेस कर दे स्पिरिचुअल पथ पे भक्ति में तो भगवान उसके बड़ा से बड़ा भय से बचा लेते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण भगवान की, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।